डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह ओमिक्रॉन के बारे में हम सुन रहे हैं, ये जो डॉक्टर डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लहर है, ये जो वेरिएंट है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप हमें बता सकते हैं कि जिस रफ्तार से ये फैल रहा है, बाकी जो 4 अदवार हमने देखे हैं पिछले 2 सालों में कोरोना वेरिएंट के, ये उनसे किस हद तक ख़तरनाक है? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि किसी भी वायरस के फैलाव में जो उसके ख़तरे का एलिमेंट है वो 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ाकार से आ सकता है। एक तो ये कि उसके फैलाव की तेज़ी क्या है, यानी उसका डबलिंग टाइम कितना है, या वो एक से दूसरे शख्स से, दूसरे से तीसरे में कितना तेज़ी से जाता है, ये ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाती है। और ये वाज़ेह है कि इस वक्त तक जो मालूमात हैं उसके मुताबिक ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये गुज़िश्ता वेरिएंट्स की निस्बत अपने फैलाव में कुछ तेज़ी रखता है। इसमें लगता है कि ये तेज़ी है। एक बात जहाँ तक एक और एलिमेंट होता है जो देखना है, जो वो ये है कि क्या जो जरासीम है अगर किसी को इन्फेक्ट कर दे तो उसको ज़्यादा सीरियस बीमारी कॉज करने का कितना चांस होता है, यानी मरीज के ज़्यादा बीमार होने का कितना चांस होता है। वो मामला इस वायरस के बारे में अभी कुछ बहुत वाजे नहीं है। कुछ लोग इसको माइल्डर डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेरी कॉशन होगी कि इसको हम बिल्कुल माइल्ड ना समझें। उसकी वजह यह है कि अभी ग्लोबल अदाद शुमार भी सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान में कैसे बिहेव करते हैं ये भी अभी वाजे होना है। और साथ साथ ये कि अगर जब फैलाव तेजी से हो, जिसको मैंने पहला एलिमेंट बोला, अगर फैलाव तेजी से हो तो बहरहाल अगर उसकी एक निस्बतन कम फीसद भी बीमार हो तो वो आपके हेल्थ सिस्टम के ऊपर बाहर का प्रेशर डाल सकते हैं। मतलब तीसरा जो एलिमेंट है सामने आई है डॉक्टर साहब, जो मैं समझ पाई हूँ आपकी बात से, कि इसका फैलाव जिस कदर तेज़ है उस रफ्तार से अगर हम देखें तो हेल्थ पर इफेक्ट उस तरह से ज़्यादा सामने नहीं आ रहा है। अब तक ये चीज़ें वाज़ेह हुई हैं, राइट? ये अब तक चीज वाज़ेह नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जिस तेजी से फैल रहा है, अगर इसके नंबर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हेल्थ सिस्टम के ऊपर, हमारे कौमी हेल्थ सिस्टम के ऊपर या दुनिया में किसी हेल्थ सिस्टम के ऊपर फिर प्रेशर आने का खदशा हो जाता है। इसका मतलब ये नया वेरिएंट अपनी शक्ल को, अपनी साख्त को तब्दील करके आया है। क्या वजह है कि सिंध में, खुसूसी तौर पर कराची में इसके केसेस ज़्यादा सामने आए? 321 तादाद होगी है वहाँ पर, मैं आज पढ़ रही थी। जी देखिए, केसेस तकरीबन सारे मुल्क से ही हमें देखे हैं, जहाँ कहीं भी टेस्टिंग हुई है इसके केसेस ज़रूर सामने आए। हाँ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अभी तक निस्बतन कराची में जो तादाद देखी गई है वो अभी तक ज़्यादा है, लेकिन गुज़िश्ता वेव्स जो थी उसमें आपने देखा होगा कि जो यूके वेरिएंट था वो पहले शुमाली पाकिस्तान में ज़्यादा दिखा, फिर जो डेल्टा था वो ज़्यादा साउथ से नॉर्थ की तरफ आया, यानी पहले वो भी कराची में ज़्यादा दिखा। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि ये कहाँ ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ, कई दफ़ा उसकी वायरल ट्रांसमिशन डायनामिक्स का मामला होता है, कौन सी पॉपुलेशन कहाँ से आई, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इस वक्त इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ एक जगह तक महदूद है, ये सिर्फ कराची तक है, सारे मुल्क में है। जहाँ कहीं भी टेस्ट हमने किया है हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, दिखा है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में मैंने ये भी खौफ देखा है ये ओमिक्रॉन के बाद कि जिनकी 2 डोजेस कंप्लीट हो चुकी, फिर उनमें ये पता नहीं उन्हें मशवरा दिया गया डॉक्टर्स की तरफ से या खुद से वो ये सोच रहे हैं कि जो बूस्टर है उसके बाद लगा लिया जाए 2 डोजेस के बाद भी, ताकि वो इससे महफूज रहें। ये दुरुस्त है हमारी हेल्थ के लिए? कुछ ऐसे है कि अवलीन तरजीह तो बाहर के इस वक्त हमारी पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगी कि वो तमाम लोग जिनको अभी 1 डोज भी नहीं लगी वो कम से कम लगवा लें। तो वो तो बिल्कुल निहत्ते खड़े हैं, उनको वैक्सीन की डोज लगना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दुनिया भर में देखा गया कि चंद महीने, 5-6 माह गुजरने के बाद ये कयास किया जाता है, ख्याल किया जाता है कि इम्यूनिटी जो है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसमें कुछ कमी वाक़ होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए या अपने इम्यून सिस्टम को याद दहानी करवाने के लिए कि आप तैयार रहें, कई दफ़ा लोग एक इजाफी डोज जिसको बूस्टर का नाम दिया जाता है लगवाने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। हमने भी कुछ हफ्ते पहले ये कहा कि जिन लोगों को 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं आखिरी डोज को और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, या उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है किसी वजह से, कैंसर कीमोथेरेपी या दीगर कोई वजह, या वो हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, इन 3 सूरत हाल में, और 6 माह से गुजर चुके हों वक्त ज़्यादा, तो वो लगवा लें। आज से हमने इसकी इजाज़त दे दी है कि 30 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद जो हैं, अगर उनको 6 माह से ज़्यादा हो गए तो वो एक इजाफी डोज लगवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता चलूँ कि ये एक एडिशनल स्टेप है। असल तरजीह हमारी बाहर के वो लोग हैं जिनको सिरे से वैक्सीन लगी ही नहीं, पहले तो उनको आगे आना चाहिए।
तो कितने नंबर्स हैं अभी तक, हमने कितना टारगेट अचीव किया है डॉक्टर साहब लोगों को वैक्सीन लगाने का? ये वैक्सीन में हमारी अच्छी हमें प्रोग्रेस आई है। देखिए अब तक जो कुल डोजेज हैं 158 मिलियन यानी 15.8 करोड़ जो हैं डोजेज लग चुकी हैं। अगर हम इसको और तरह से देखें तो जो हमारी पॉपुलेशन है जो 12 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है उनकी 47% पॉपुलेशन को मुकम्मल वैक्सीनेशन लग चुकी है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अभी आधी पॉपुलेशन 12 साल से ऊपर की जो है वो बाकी है, उनको वैक्सीनेशन लगनी है। अगर हम इसको एक और तरीके से देखें कि अगर वो पॉपुलेशन, वो तमाम अफराद जिनको कम से कम एक डोज लग चुकी है, यानी या मुकम्मल लग चुकी है या कम से कम एक डोज लग चुकी है, तो उनकी उस पॉपुलेशन वो 64% लोग हैं ऐसे जिनको कम से कम एक डोज लग चुकी है। तो प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी हुई है और मैं समझता हूँ इसमें मैं सबको सराहना चाहूँगा जो हमारे वैक्सीन का सिस्टम है सारे मुल्क भर में, और प्रोक्योरमेंट से लेके इसकी सप्लाई चेन तक और लगाने तक। लेकिन अभी कुछ राह बाकी है और ये वेरिएंट जो है नए किस्म के, ये हमें खुदा न खास्ता परेशान ना करें। इस वजह से हमें ज़्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और ये भी बात दुरुस्त है कि जो लोग वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो ये 5वां वेरिएंट आया है सामने, नया वेरिएंट सामने आया है, ये पहली वैक्सीन इसके लिए भी मौसर साबित होगी। क्योंकि बहुत से तज्ज़िये मैंने सुने, बहुत से तबसरे मैंने सुने, बहुत इस पर मैंने ब्लॉग्स पढ़े कि पहली वैक्सीन जो है वो उसका कोई असर नहीं रहा, जैसे जैसे वेरिएंट्स बदलते जाएंगे पहली वैक्सीन का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी तक जो तमाम एनालिसिस आया है उससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वैक्सीन जो लगी हुई है, अभी तक की जो वैक्सीन हैं वो आपको कम से कम बीमारी के ज़्यादा सख्त असरात से बचाए रखती हैं, उसमें उसकी प्रोटेक्शन कायम रहती है। अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो कम से कम आप ज़्यादा बीमार नहीं होंगे। सही। तो अभी स्कूल्स वगैरह आप लोगों ने एक हफ्ता और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए हैं, सिर्फ ओमिक्रॉन के खदशे के पेश नज़र, क्या ये मजीद बढ़ भी सकती है एक्सटेंशन? स्कूलों के मामले में जी, ये जब हमने एजुकेशन सेक्टर से बात की थी तो हमारी राय तो ये थी कि छुट्टियां शुरू ही जनवरी के पहले हफ्ते से की जाएं, क्योंकि हमें कुछ अंदाज़ा था एदाद शुमार को देखते हुए कि शायद इस वक्त ये सर्ज जाए। तो हमारा ये था कि जब छुट्टियां करनी ही हैं तो माइट एज वेल ऐसे टाइम पे की जाएं जब बीमारी के लिए भी छुट्टी की जा रही हो, तो ताकि लॉस कम हो। बहरहाल एजुकेशन के एक्सपर्ट्स जो हैं उनके कुछ स्केड्यूल्स थे, कुछ उनका एक रिदम था, इसके तहत कुछ ने छुट्टियां पहले की। पंजाब में कहीं फॉग के मसाइल थे, दीगर प्रोविंसेस के दीगर कुछ तरजीहाती, बाहर क्या कुछ छुट्टियां हो चली और शायद कुछ आगे वो देखेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये बीमारी का जो फैलाव इस वक्त है, आइंदा आने वाले हफ्ते 10 दिन में इसमें तेज़ी ही आएगी। इतना कितनी देर चलता है और कितना ऊपर जाता है और खुदा न खास्ता हेल्थ केयर सिस्टम पे इसका दबाव आता है, नहीं, ये सिर्फ आने वाले दिन बताएंगे। सही।